Hey guys, welcome back to another video of Justice Doom War. Well, actually this is the last video of Justice Doom War. इसके बाद के कुछ एक्स्ट्रा इशूज़ हैं जिनके बारे में आपको भी बता देना चाहता हूँ मैं। दरअसल ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको ज़रा इस वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन इसके बाद जो कनेक्टेड स्टोरी जाती है वो हेल रीजन में जाती है। और जैसे कि मैं सतीश भाई से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जस्टिस डूम वॉर की स्टोरी कवर करना चाहते हैं अपने चैनल पर। तो इसीलिए क्योंकि मैं कवर करना चाहता हूँ हेल रीजन को, तो इसलिए मैं हेल रीजन को अपने चैनल पर डालूंगा। और अगर आपको उस स्टोरी को देखना है तो आप मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो डार्क मेटल और डार्क नाइट मेटल से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। इसी कारण से मैं उसे डालने वाला हूँ और जस्टिस डूम वॉर से भी कनेक्टेड है इसलिए भी। सो अब और ज़्यादा देरी ना करते हुए बाकी सारे बातों को बाद में करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मार्शन मैनहंटर अब लूथर से अलग हो चुका है और अभी मार्शन मैनहंटर सोच रहा होता है सडनली मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा बर्निंग और इतना सारा खून सूंघने का मैंने सोचा भी नहीं था। पर जो भी हो, इस वक्त मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या एंड होने वाला है हमारा। मैं सुन सकता हूँ वो मेरा नाम पुकार रहे हैं। जॉन, कैंडर कहती है, जॉन ये तुम हो? डियर कैंड्रा और क्लार्क और डायना और ब्रूस मेरे फ्रेंड्स, वो हमेशा से मुझसे कनेक्ट रहे हैं और वो एक और बार चाहते हैं कि मैं हर किसी से उन्हें फिर से कनेक्ट करूं, जैसे कि मैंने पहले किया था। पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करना एक मूवमेंट के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल मूवमेंट है उन सभी के लिए, है ना? क्या शायद मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? पर मैं अपनी वॉइस उन्हें बता तो सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कई बार बैठ को कहती है, तुम जानते हो आज तुम यहाँ पर हारने वाले हो। अब चलो मुझे वो दो। तभी मार्शन मैनहंटर कहता है नहीं। और तब मार्शन मैनहंटर आगे सोच रहा होता है, मैं अपनी माइंड को वापस फेंक दिया था, उसने मुझे पकड़ लिया था, उसने मुझे पकड़ लिया था पीछे से और मैं जितनी हो सकता है उतनी तेज़ी से भागा, बहुत तेज़ी से भागा मैं। पर वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, इतनी ज़्यादा कि वो मुझे बहुत ही आसानी से पकड़ ली। अब इसके बाद मार्शन मैनहंटर अपनी टेलीपैथिकल पावर्स का यूज़ करके पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों से बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा से था। मैं बस एक वॉइस हूँ जो तुम्हारे एंगर को फील कर सकती है, तुम्हारे डर को फील कर सकती है। मैं कुछ समय पहले भी तुम्हारे पास एक बार आया था, बिल्कुल ऐसी एक मोमेंट पे जब मैंने तुम सभी को एक हीरो बनकर के लड़ने को कहा था। वो हीरो जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, उनके अंदर होप हमेशा रहती है, चाहे तुम उन पर भरोसा करो या ना करो, पर वो हमेशा तुम पर भरोसा करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर हम साथ मिल जाएं तो हम हर एक चीज़ से उभर करके आ सकते हैं, चाहे वो हमारे नेचुरल फ्लॉस ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लिए खास कर डिज़ाइन ही क्यों ना किए गए हों। पर अगर हम साथ मिल जाएं तो लव, होप, ये सब के साथ हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं और तुम भी ये सुन सकते हो। पर इस वक्त एक काउंटर ऑफर बनाया गया है और वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वही गॉड है जो सभी को इंस्पायर करती है नए रिच पर जाने के लिए। पर इस बार वो एक ऐसी गॉड है जो सभी को और नीचे जाने को कहती है, उन्हें उकसाती है ताकि वो सारी गलतियाँ कर सके जो वो उन्हें बुरा बनाए। वो कहती है कि यहाँ पर वह नहीं है, वो नहीं है, वे नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी है, जैसे भी है, मैं है। वो चाहती है कि हम एक दूसरे पर कभी भी भरोसा ना करें। यहाँ पर हमेशा मैं और मैं जैसा ही शब्द हो। हर एक ज़िंदगी एक आइलैंड पर हो या फिर एक फ्लोटिंग सबमरीन में, वहाँ पर जो कुछ भी कनेक्टेड होगा लाइफ से, वो सब कुछ और कुछ नहीं से वो सिर्फ उसके लिए होगा। वो सब अब तुम सभी ने हमारे बजाय इसे चुना है, एक दूसरे के बजाय तुमने इसे चुना है जो तुम्हें ही एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है। अब तुम्हारे पास एक और चांस है सही को चुनने का। हम इसलिए नहीं लड़ते कि हमें लड़ना पसंद है, हम हमेशा से तुम्हारे लिए लड़ते आए हैं, क्योंकि तुम वहाँ पर
हमेशा ऐसे काम कर जाते हो जिससे तुम हमें इंस्पायर करते हो, और इसीलिए हमेशा और हमेशा के लिए तुम हमारे हीरोज़ हो। पर तभी परपेटुआ वहाँ आ पहुँचती है और वो मार्शन मैनहंटर को एक मुक्का मारती है और कहती है बस। तब मार्शन मैनहंटर कहता है उससे कहीं गुना ज़्यादा बनो, अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो तो कहीं गुना ज़्यादा बनो। तभी हॉकगर्ल के हाथ के टोटलिटी में कुछ होने लगता है और तब हॉकगर्ल कहती है जॉन, टोटलिटी को कुछ हो रहा है। तब मार्शन मैनहंटर कहता है आखिर ये क्या है। तब केंद्रा कहती है शायद वो सुन रहे हैं। तब मार्शन मैनहंटर कहता है इसका यूज़ करो केंद्रा, उसे फिर से कैच कर लो। तब परपेटुआ अपने पावर्स का यूज़ करती है और कहती है नहीं मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरे लिए लड़ो। और तब हम देखते हैं कि गाय गार्डनर कह रहा होता है इनकमिंग बहुत से आ रहे हैं। तब कमांडी कहते हैं हमें उन्हें रोकना होगा। तब परपेटुआ कह रही होती है तुम सभी फाइट करो, उन्हें डिस्ट्रॉय करो, तुम्हारे इन हारे हुए हीरोज को मार डालो, अपने फेट को स्वीकार करो। ये गॉड तुमसे प्यार करती है और ये गॉड ही तुम्हें इवॉल्व करने में मदद करेगी, और यही हमेशा से तुम चाहते थे। उसे बताओ लूथर, उन्हें सब कुछ बताओ। तब लूथर के रहता है मुझे माफ़ कर देना। तभी परपेटुआ को टोटलिटी के टुकड़ों के जरिए कैद कर लिया जा रहा होता है। तब परपेटुआ कह रही होता है नहीं मेरी बात सुनो, आखिर तुम कहाँ हो मार्शन। और तभी मार्शन मैनहंटर कह रहा होता है मैं तुम्हारे माइंड में हूँ, और क्योंकि तुम कहीं भी पहुँच सकती हो इसीलिए मैंने एक स्पेशल क्लॉक वॉक का इस्तेमाल किया है जो कि मुझे इनविजिबल कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, ये नैनो सेकेंड्स और जेप्टो सेकेंड्स के बीच मुझे एक पल का टाइम देता है जिसके ज़रिए मैं यहाँ गायब हो गया। मैं और मेरा पुराना रूप वो हमेशा से एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उसे कोई भी टच नहीं कर सकता, पर तब भी वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो अपने पंजों के जरिए उस डार्कनेस से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा से एक अटैक करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर हम उसे हरा नहीं सकते, शायद कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि वो हमेशा से हर एक मांस के टुकड़े में, हर एक हड्डी में, यहाँ तक कि धूल में तक रहती आई है। पर उसने जो हमसे कहा है वो गलत है। हम हमेशा बुरी से बुरे कठिनाइयों से निपट करके बाहर आ चुके हैं। जेनोसिटी, कंपैरिजन, ये सब कुछ हमें और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, अनटचेबल बनाता है, पर जस्टिस कभी भी डूम को रिलीज नहीं कर सकता। ये जगह यहाँ पर वापस आना ही होगा इसे। ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर मैं, मेरा या फिर तुम भी नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करता है फेट में, और वो है हम। साथ में हम कहीं ज़्यादा हैं, साथ में हम सभी हीरोज़ हैं, साथ में हम एक लीग हैं। अब अगर आप सभी हमें ज्वाइन करोगे तो हम हमारी इस किस्मत को भी बदल सकते हैं, हमारी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, और हम अब नए हाइट्स को छू सकते हैं। सो प्लीज़, क्या आप सभी हमें ज्वाइन करोगे? क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? पर अब हम देखते हैं कि वो सिंबल पूरी तरीके से डूम का सिंबल बन चुका था। तब ब्लैक कैनेडी कहती है ये सिंबल, ये भी डूम का सिंबल क्यों है? तब सुपरमैन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे भी सुन तो रहे थे, उन्होंने हमें सुना। तब वंडर वुमन कहती है तो आखिर हुआ क्या? तब बैटमैन कहता है हम वोट में हार गए। वहीं परपेटुआ बहुत ज़ोर से हंस रही होती है और वो कहती है हाँ तुमने आखिर कर लिया, पर अब बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये और किसी तरीके से ख़त्म होने वाला नहीं था। देखो, मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारा केस ह्यूमैनिटी पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्रभाव डाला, पर ये डाला क्योंकि मैंने इसे डालने दिया, और आखिर में मैं जानती थी कि वो मुझे ही चूज़ करेंगे। मैंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। आफ्टर ऑल बच्चों, मैं कोई विलन नहीं हूँ या तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा बियॉन्ड हूँ। मैं ही बिगनिंग हूँ और मैं ही एंड हूँ। मैंने मेरे केज के पीसेस को विंडल सैवेज को टाइम में जा कर के खुद दिया था, लूथर ने इन्हें खुद पाया, और हाँ, मैंने ये सब कुछ डिज़ाइन किया था। ये पूरी स्टोरी शुरुआत से लेकर के अब तक की, इसमें तुम्हारी कोई खास चॉइस नहीं है। ये जो कुछ भी था, जैसा भी था, ये सब कुछ मेरा करवाया हुआ था। और तब परपेटुआ उन पर हमला करती है और वो आगे कहती है और यही है फाइनल ट्रूथ। और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि मार्शन यहाँ से भाग जाएगा क्योंकि उसके पास उतनी स्पीड है, पर वो हमेशा से चूजन था। उसने मेरी इस स्टोरी को पहले ही देख रखा था और उसे पता था कि किस तरीके से एंड होगी, और अब मैं एक नई स्टोरी को स्टार्ट कर सकती हूँ।
और तब हम देखते हैं कि पेरपेटुआ सही थी। मार्शन मैनहंटर उस ब्लास्ट को एस्केप कर चुका था। अब वो अपने फुल बॉडी फॉर्म में वापस आता है और वो इस वक्त चांद पर उतरता है और वो सोच रहा होता है नहीं 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 नहीं, हेलो क्या वहाँ पर कोई है? मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपने माइंड को पहली बार बाजू रख करके इस मेरी पूरी लाइफ में पहली बार मेरे थॉट मेरे खुद के दिमाग को रोक देते थे और अब मैं अलोन हूँ। और सडनली मैं सैन के बारे में सोचने लगता हूँ। वो छोटा सा बच्चा पंखों के साथ, मेरा बेटा किसी और वर्ल्ड से, जिसने मुझे फिर से ज़िंदगी दी। पर अब मैं और ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। मैं मरने वाला हूँ। शायद मैं मरने की कोशिश करूँ पर मेरे विशेस भी अब टूटने वाले नहीं शायद। पर तभी कोई कहता है इसका कोई यूज़ नहीं है जॉन। और तब हम देखते कि जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स अब मून पर भी आ चुके थे और सुपरमैन कह रहा होता है अब हम उनके हीरोज़ नहीं हैं, वो अब हमें नहीं सुन सकते, कोई भी नहीं। तभी वंडर वुमन कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम इन सभी चीज़ों का और पार्ट नहीं है। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम आउटसाइड हैं। तब बैटमैन कहता है तो क्या इसका मतलब है कि हम मर चुके हैं? तब एक्वामैन कहता है हाँ मैं मर करके वापस आ चुका हूँ, मरना कुछ और होता है। तब सुपरमैन कहता है मैं इस बात पर एग्री करता हूँ, हम मरे तो नहीं हैं, इसका मतलब है कि अभी भी होप है। तब सुपरमैन उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वापस मून की सतह पर आ जाता है। तब वो कहता है हमने कोशिश की, हमने अपना मैसेज उन सभी को सुनाया पर ये ऐसा कैसे एंड हो सकता है? तभी एक्वामैन कहता है क्लार्क सही कह रहा है, वो हमें सुन रहे थे और हम उसे पकड़ भी लिए थे। पर अभी क्लार्क कह रहा है नहीं हमने उसे नहीं पकड़ा था। तभी वंडर वुमन कहती है वो सभी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, ये बात किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तब मार्शन मैनहंटर कहता है मैंने की थी। तभी हॉकगर्ल उसके पास आती है और कहती है जॉन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि तुम इस बारे में जानते। तब मार्शन मैनहंटर कहता है मैं जानता था, मुझे इसका प्री मोशन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी मूवमेंट का टोटलिटी के पहले रॉकेटिंग के जरिए पता था, मुझे ये पूरी स्टोरी पता थी। इस पूरे इनविजिबल स्पेक्ट्रम ग्रेवयार्ड ऑफ गॉड्स से लेकर के हीरोज़ को पास्ट और फ्यूचर में ढूंढने तक के मुझे ये सारे विजन्स आए थे। पर हम उस बैटल में भी हार गए थे और कुछ भी नहीं बचा था और इसी कारण से हर जगह सिर्फ और सिर्फ टेरर फैल गया था। तब हॉकगर्ल कहती है स्टिल ये तुम्हारी गलती नहीं है जॉन, ये हम सभी की गलती है। तब फिर से मार्शन मैनहंटर कहता है मैं जानता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में था, बस एक थॉट था, मुझे किसी तरीके से ट्रिक किया गया, लेकिन मैं इसे बदल सकता था या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा। मैंने जो देखा वो सब कुछ सच चुका है और जैसा हमने चाहा वैसा भी हो चुका है मैनहंटर, और जैसा हमने किया। और तब हम देखते हैं कि द कॉन्टिसेंस के सारे मेंबर्स यहाँ पर आ पहुँचे थे, जिसमें ऑल फादर, द फैंटम राइडर और सजम विजार्ड और द स्पेक्टर जैसे कैरेक्टर्स थे, जिसमें गार्डियंस ऑफ ओआ का गार्डियन भी था। और तब ओआ का गार्डियन कहता है हाँ ये वॉर हमेशा से तुम्हारे फेथ पर पेश करता था। तब इन सभी सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम उनके पास वापस आ रही होती है और बैटमैन से पूछता है तो हमें जवाब दो ओ ग्रेट वंस, तुम सभी अभी तक के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हो पूरे एग्जिस्टेंस में, तुम्हारे नाम ही हमें इंस्पायर कर देते हैं। हाई फादर, हेरा, सजाम, स्पेक्टर, फैंटम स्ट्रेंजर और गैंटलेट, तो मुझे बताओ आखिर तुम हमारी हेल्प के लिए क्यों नहीं आए? तब हाई फादर कहते हैं हम तुम्हें सेव करना चाहते थे, तुम्हें इस स्पेस से बाहर लाना चाहते थे, तुम्हें छुपा करके तुम्हारी एनर्जी को हम यहाँ लाना चाहते थे ताकि वो तुम्हें वापस रिटर्न में ख़त्म ना कर दे। चाहे तुम्हारे सारे के सारे हीरो जो तुम्हें पास्ट और फ्यूचर से मिले थे वो अपनी जगह वापस पहुँच चुके हैं, पर तुम उसके जरिए मारे जाते हो, इसीलिए हम ये होने नहीं दे सकते थे। अब तुम इस बात को समझो या ना समझो। तभी फैंटम स्ट्रेंजर कहता है आराम से हाई फादर, हम दूर रहे क्योंकि हम एक ऐसे चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कि मॉर्टल है। तब सुपरमैन कहता है प्रोटेक्टिंग, आखिर किस चीज़ को तुम प्रोटेक्ट करते हैं? आखिर क्या वो इतना पावरफुल है कि हम उसके जरिए फिर से फाइट बैक कर सकें? हमें एक ट्राई तो करना ही चाहिए। तब वंडर वुमन कहती है शांत हो जाओ क्लार्क, मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन सही है, मुझे लगता है कि ऑप्शन थोड़ा डार्क है, ये झूठों से भरा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे ट्रू सेल्फ को छोड़ना चाहिए और सिर्फ जीत के लिए। तभी हॉकगर्ल कहती है डायना सही है, अगर हम भी लूथर की तरह लड़ने लगे तो सैन और विल की पूरी कुर्बानी बेकार जाएगी। तब फ्लैश कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, हम सभी हार मान लें? तभी एक्वामैन कहता है नहीं, आखिर चीज़ें सही हो या गलत हो हमें लहरों के हिसाब से चलना होगा बैरी। यहाँ पर एक ऐसा मूवमेंट हमारे लिए भी बना है जो कि अभी हमारा नहीं है। तभी गैंटलेट कहता है एटलांटिन सही है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा काम करने वाला नहीं है,
तब गैंटलेट आगे कहता है, तुमने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई, तुमने ये दिखाया कि इस तरीके से डार्कनेस से पूरा यूनिवर्स ऊपर उठ सकता है, पर परपेटुआ के पास इतना ज़्यादा फेथ था कि वो तुम्हारे फेथ को चेंज कर सकती थी। वो पहले ही जीत चुकी थी। उसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स थे कि वो किस तरीके से क्या करने वाली है। कुछ ऐसे इवेंट थे जो कि तुम्हारे ही वर्ल्ड के आउटसाइड में रिलेट करते थे। उन्होंने कई सारी डिस्कनेक्टिविटी देखी तुम्हारे रियलिटी से, पर अब भी वो कहीं हद तक तुमसे बेहतर बन उठे हैं। तब सुपरमैन कहता है कि तुम कह क्या रहे हो? हम कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ जीत भी जाते तो वो वापस आती, और तब तुम्हारा फेथ तुम्हें और तुम्हारे लोगों को हरवाता, क्योंकि जब एक बार इविल यूनिवर्स में उठता है तो वहाँ पर कनेक्शन बहुत ही कम हो जाता है गुडनेस के साथ, और पूरा यूनिवर्स डिवाइड हो जाता है इविल से। इस डिवीजन में फियर आता है, एंगर आता है, डिसइल्यूजमेंट आता है, और एक सिंगल एक्शन या कोई एक चमत्कार या एक बहुत बड़ी जीत उस सुनामी का रास्ता नहीं बदल सकती। तब सुपरमैन कहता है, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? तुम किसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमें बताओ। तभी वहाँ पर एक डोर आ जाता है और वो कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें उसे दिखाएंगे। तब इंस्पेक्टर आगे कहता है, इस डोर के पीछे एक ऐसा रास्ता है जो सभी के सभी एक्शंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। ये तुम्हें सबसे बड़ी फाइट के बीच ले जाएगा, जस्टिस या डूम, ये सब कुछ है। तब फैंटम स्ट्रेंजर आगे कहता है, पर याद रखना, अगर ये दरवाजे पर खुलता है तो तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा, क्योंकि तुम इसके अंदर चाहते ही सब कुछ चेंज कर डालोगे। तुम रीचॉकिंग कर दोगे हर एक स्टोरी को, हर एक इवेंट को पलट डालोगे, पूरे की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दोगे, और तुम जानते हो कि ये सब कुछ करना आसान नहीं होगा, है ना? तब क्लार्क तो सोचता है, कहता है, हमें ट्राई तो करना ही होगा। तब बैटमैन कहता है, अगर हम हारे तो हम सब साथ में ही हारेंगे। तब वंडर वुमन कहती है, मेरी बात सुनो, परपेटुआ का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम सब अकेले ही मैटर करते हैं, पर सच्चाई ये है कि जब तक हम साथ में रहें तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। चाहे हमारी लाइफ मैटर करे या ना करे, पर हमारी ये स्टोरी हमेशा ही हमें गर्व दिलाएगी। अब जो कुछ ही बचा है, हमें उस सब चीज़ों के लिए लड़ना होगा। तब हॉकगर्ल कहती है, वेल सेड, ऑलराइट, तो अब हमें अपनी लास्ट फाइट के लिए जाना होगा, एक आखिरी बार, सब कुछ के लिए। और वो दरवाज़ा खुल जाता है और ये सभी उसके अंदर जाने लगते हैं, और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद जस्टिस लीग के 40th इशू में क्या होगा? वहाँ पर एक नई स्टोरी शुरू होगी जो कि एक सुपरमैन के स्पेशल इवेंट पर बेस करती है, और इसी के साथ अभी ये इसका पहला जो इशू था, यानी कि जस्टिस लीग 38, उस बीच अभी लूथोर को बहुत सारी पावर्स मिल गई थी। उस बीच वो बैटमैन हु लाफ से भी लड़ने गया था, और उसकी स्टोरी हेल एडिशन में कंटिन्यू होती है। यानी कि अभी जैसे यहाँ पर से जस्टिस लीग की पूरी बात लग चुकी है, अब जस्टिस लीग यहाँ से गायब हो चुकी है। अब इस बीच क्या हो रहा था लेक्स लूथोर के साथ और बैटमैन हु लाफ के साथ, वो हेल एडिशन में हमें पता चलेगा। उसकी स्टोरी मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, और क्योंकि मल्टीवर्स यानी कि सतीश भाई ने मना किया कि वो इस स्टोरी को अपने चैनल पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वो स्टोरी सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर आएगी। इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके आगे की स्टोरी यानी कि डूम मेटल की स्टोरी, जिसमें इस जस्टिस लीग के साथ क्या हो रहा है वो वहाँ पर कंटिन्यू होगा, तो उसको भी मैं डेथ मेटल के साथ कवर करूँगा। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, क्योंकि ये सारे के सारे कॉमिक्स बहुत स्पीड में आने वाली है। और अगर आप थॉर के फैन हो तो बैटल वर्ल्ड थॉर्स की पहला इशू अब मैं चैनल पर आ चुका होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के देख लेना। बेहतरीन स्टोरी है सच में, सीक्रेट वॉर के बाद के थॉर्स की ये बेहतरीन स्टोरी है। अब अगर आपने अभी तक दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।